शुरू करते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब तक आपको वेक्टर्स के बारे में कुछ मालूमात बेसिक हो गई हो। अब हम इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे। इस टॉपिक में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो हम पहला वेक्टर पढ़ते हैं, इट इज यूनिट वेक्टर। प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेक्टर जो हम स्टडी करते हैं वो है यूनिट वेक्टर। बाय डेफिनेशन यूनिट वेक्टर क्या होता है? हर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो। अ वेक्टर whose magnitude is unity, which means उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, must be equal to 1। वो वेक्टर जिसका अमाउंट और मैग्नीट्यूड एक होता है, 1 होता है, उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? ये होगी उसकी अमाउंट के बारे में। अगर वेक्टर को देखें तो उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड हमें पता है कि इसका हमेशा मैग्नीट्यूड 1 ही होगा, तो फिर क्या बचता है? डायरेक्शन। सो हम ये यूनिट वेक्टर यूज करते क्यों हैं? जब पता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है, व्हाई डू वी यूज इट? वी यूज इट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन मालूमात करने के लिए ऑफ अनदर वेक्टर, तो उस किस्म के वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अगर उसका अमाउंट 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है, तो यूज क्यों करते हैं? व्हाई डू वी यूज हिम? बिकॉज उसको हम यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। किसी दूसरे वेक्टर को डायरेक्शन मालूम करना है तो हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड टू डिनोट और टू फाइंड आउट, टू सीक आउट द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। इसका मेन पर्पस ये है डायरेक्शन को फाइंड करना। और डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? वी ड्रॉ अ पैरेलल वेक्टर टू द ओरिजिनल वेक्टर। जो ओरिजिनल वेक्टर है उसके पैरेलल में हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, और उसका अमाउंट 1 होता है। तो ये यूजुअली हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। ये दो डेफिनेशन जो हमारी हो गई, ये फिजिकल कॉन्सेप्ट पे है। तीसरी जो उसकी डेफिनेशन होती है वो होती है कि अब वेक्टर, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन में हम कोई भी लेटर हो उसके ऊपर ये सिंबल देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? यूनिट वेक्टर ए। इस सिंबल को हम हैट भी यूज करते हैं या कैप भी कहते हैं। सो ए हैट और ए कैप, ये क्या होगा? यूनिट वेक्टर ए। किसी भी वेक्टर को या किसी भी सिंबल को अगर ऊपर ये सिंबल आ गई तो हम उसे यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं। लेट्स से अगर बी के ऊपर ये सिंबल आ गई तो दिस इज यूनिट वेक्टर बी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर हम यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहें तो बाय डेफिनेशन क्या होता है? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अगर किसी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो क्या बचता है? एक ही बचता है, अमाउंट तो 1 आएगा, तो बचा क्या? सिर्फ डायरेक्शन बची। तो उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है भाई। सो अब फाइंड किसे करना है, ये उसका फार्मूला भी है और ये इसकी डेफिनेशन भी है। सो अगर मैं वेक्टर ए फाइंड कर रहा हूँ तो ये क्या होगा? वेक्टर ए विल बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट वेक्टर। इसका अमाउंट वैसे ही 1 होता है, ये मिकदार हो गया। अब ये क्या है? डायरेक्शन शो करता है, तो हमें क्या मिल जाएगा? ओरिजिनल वेक्टर मिल जाएगा। सो दिस इज अ यूनिट वेक्टर। कैसे फाइंड करेंगे? हमें क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन वेक्टर हमें गिवन होता है और फिर हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। ये मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? इसका फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। इससे हम ये अमाउंट फाइंड करेंगे और उसके वेक्टर से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें यूनिट वेक्टर मिलेगा। कैसे डिफाइन किया जाता है यूनिट वेक्टर को? देयर आर थ्री वेज टू डिफाइन इट। पहला क्या है कि अब वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। दूसरा, अ वेक्टर व्हिच इज यूज्ड
to find out, to denote the direction of another vector is called a unit vector. और तीसरी definition क्या होगी, जो mathematical definition है, a vector divided by its own magnitude. Vector divided its own magnitude is called a unit vector. तो ये होगा हमारा पहला वेक्टर जिसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। दूसरा वेक्टर जो हमारे पास है दैट इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अब ये भी डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं पोजीशन वेक्टर, और ये भी डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो डिफरेंस क्या बचा? जो पोजीशन वेक्टर होता है वो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं, उसे हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर किसी पॉइंट को लोकेट करना है, सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसकी रेफरेंस पॉइंट ओ है ओरिजिन, अगर ये पॉइंट एक्स या वाई या जेड है, इसको अगर हमने लोकेट करना है विद सम रेफरेंस पॉइंट, तो ये जो वेक्टर ड्रॉ करते हैं इसको कहते हैं हम पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज यूज्ड टू लोकेट certain objects position or locate the position of any point in coordinate system. दूसरा फर्क क्या होता है? पहला ये फर्क है कि ये जो यूनिट वेक्टर था ये किसी वेक्टर की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, और ये किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट थिंग के लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। दूसरा क्या डिफरेंस होता है? ये पैरेलल टू द ओरिजिनल वेक्टर होता है, लेकिन ये इट इज ऑलवेज फिक्स्ड टू सम रेफरेंस पॉइंट। किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ ये फिक्स्ड होता है, उसे हम ओरिजिन कह सकते हैं या किसी और पॉइंट कह सकते हैं। सपोज आपने किसी चीज की लोकेशन को फाइंड करना है तो क्या कहते हैं, आप सर्टेन रेफरेंस पॉइंट देते हैं, और जो रेफरेंस पॉइंट से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हम लोकेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए पोजीशन वेक्टर। सो ये हमारे हो गए दो टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला था यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज करते हैं किसी वेक्टर का, और दूसरा था हमारा पोजीशन वेक्टर जो भी डायरेक्शन लेकिन मोर प्रिसाइज लोकेशन फाइंड करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पॉइंट का यूज करते हैं। दूसरा हमारा वेक्टर है थर्ड, दैट इज लाइक और पैरेलल वेक्टर। लाइक और पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स, और इसको वेक्टर्स कहेंगे, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो या वेरी करे, लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लाइक वेक्टर्स कहते हैं या पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं या लाइक वेक्टर्स कहते हैं। ये देखें, हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, डायरेक्शन सेम है लेकिन अमाउंट डिफरेंस है। हमें क्या फाइंड करना है? अगर डायरेक्शन सेम है तो दे विल बी कॉल्ड लाइक वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। तो यहाँ पे ए और बी क्या है? लाइक वेक्टर्स। चौथा जो टाइप है हमारा दैट इज अनलाइक वेक्टर्स और नॉन पैरेलल वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स और नॉन पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? ये भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो या वेरी करे, मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो या वेरी करे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम अनलाइक वेक्टर्स या नॉन पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं, या फिर हम इसको एंटी पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं। डायरेक्शन अपोजिट है, लाइक दिस, ये वेक्टर है हमारा सी और ये वेक्टर है हमारा डी। अब दोनों के अमाउंट में डिफरेंस है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमें एंटी पैरेलल या अनलाइक वेक्टर्स कहते हैं। पांचवा हमारा किस्म है दैट इज इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स
जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, एज वेल एज जिनका डायरेक्शन भी सेम होता है। मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, उनको क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर्स। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन सेम थी, यहाँ पे डायरेक्शन और उसके साथ मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो उसको क्या कहेंगे हम? इक्वल वेक्टर्स। लाइक अगर हमारा ये वेक्टर ए है, सपोज ये हमारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो अब देखिए ये है और ये बी, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और अप्रोक्सीमेटली अमाउंट या मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेंथ सेम है, सो दीज आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। सिक्स जो हमारे केस में है, दैट इज अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स। अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स। अब ये अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं? यहाँ पे पढ़ा था डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, पर अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं या नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, ऐसे वेक्टर्स को हम अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उस वेक्टर्स को हम नेगेटिव या अपोजिट वेक्टर कहते हैं। अब ये देखिए एक्स और वाई का अप्रोक्सीमेटली अमाउंट सेम है, डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन अपोजिट है, तो इन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स। यहाँ पे जो वेक्टर था इसका डायरेक्शन अपोजिट थी, लेकिन अमाउंट या मैग्नीट्यूड सेम नहीं था। यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम अनलाइक या सॉरी अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। जो अब लास्ट हमारा किस्म है, वो है हमारा जीरो वेक्टर, या इसका दूसरा नाम भी है नल वेक्टर। जीरो वेक्टर शायद इसका कौन टाइप होगा? जीरो और नल वेक्टर। अच्छा, ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग वेक्टर है या इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ वेक्टर है। बाय डेफिनेशन जीरो वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर whose magnitude is जीरो। ऐसा वेक्टर जिसको मैग्नीट्यूड जीरो है, उसको हम जीरो या नल वेक्टर कहते हैं। सो यहाँ पे एक मसला आता है कि हमने क्या पढ़ा था कि वेक्टर्स के दो पार्ट्स अहम होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन। अगर उसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, तो हाउ कैन इट बी अ वेक्टर? वेक्टर कैसे हो सकता है जब उसका अमाउंट ही नहीं है? अगर अमाउंट जीरो है तो वेक्टर क्यों है? लाइक कैन यू से कि मैंने 2 न्यूटन फोर्स लगाई इन आइदर डायरेक्शन, या सॉरी 0 न्यूटन फोर्स लगाई, तो जब न्यूटन अमाउंट जीरो है तो वेक्टर कैसे हो सकता है? जब हम पढ़ते हैं कि वेक्टर के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। अगर यूनिट को साइड कर लें तो हमें पता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड नहीं है तो फिर ये वेक्टर कैसे हो गया? तो यहाँ पे काउंटर रिप्लाई आता है कि कहते हैं कि नहीं, जीरो कुछ नहीं है, जीरो भी कुछ चीज है ना। जीरो भी एक नंबर है, अगर नंबर है तो मतलब मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है लेकिन वो जीरो है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड है लेकिन वो जीरो है तो उसको ड्रा कैसे करेंगे? लाइक कैन यू ड्रा अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इन ईच डायरेक्शन? नो यू कैन, बिकॉज हमें ड्रा करने की क्या चाहिए? लेंथ ऑफ द वेक्टर चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट से आगे बढ़ेगा तो हम ड्रा करेंगे ना। अगर स्टार्टिंग पॉइंट से आगे बढ़ता ही नहीं है, उसका अमाउंट जीरो है, हाउ कैन यू ड्रा इट? हम ड्रा नहीं कर सकते। सो ये वेक्टर कैसे हो गया यार? तो आंसर है इसके ये वेक्टर नहीं है। क्या है? इट्स अ रिजल्टेंट वेक्टर। ये एक इंडिपेंडेंट वेक्टर नहीं है। ये क्या है? इट्स अ रिजल्टेंट वेक्टर। ये एक रिजल्ट है या रिजल्टेंट वेक्टर है। किसका रिजल्टेंट वेक्टर है? इट्स अ रिजल्टेंट ऑफ टू नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर्स। टू नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर्स, दो नेगेटिव और अपोजिट वेक्टर्स का जो रिजल्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं? नल वेक्टर कहते हैं। ये रिजल्टेंट वेक्टर है। लेट्स सपोज हमारा वेक्टर ए है और उसका नेगेटिव क्या होगा? माइनस ए, जिसका अमाउंट सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? नल वेक्टर मिलेगा, ठीक है ना। तो जैसे हम सपोज करें मैंने डिस्प्लेसमेंट तक तय की है, अगर मैं यहाँ से गया हूँ 2 मीटर्स, फिर वहां से वापस आया हूँ 2 मीटर्स,
तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो, दैट इज जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। क्यों? जो डिस्प्लेसमेंट था वेक्टर क्वांटिटी थी, तो मैंने दो और दो को ऐड किया तो रिजल्ट या रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिला? नल वेक्टर मिला। मैंने डिस्टेंस तय किया है, दैट इज 4 मीटर, 2 मीटर यहाँ 2 मीटर वहां, लेकिन जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या है? वो जीरो है। तो रिजल्टेंट वेक्टर एक इंडिपेंडेंट नहीं वेक्टर नहीं है जो आप ड्रॉ करते हैं, नहीं, इट्स अ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। तो आप ड्रॉ कैसे करेंगे इसको? तो आपने ये वेक्टर ए बनाया और ये एक वेक्टर बी है, सो ये वेक्टर ए और बी है। यहाँ पे बी क्या है? माइनस ए है, मतलब कि इसका जो मैग्नीट्यूड है सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ तक गया मैं और वापस यहाँ वो वापस आ गया, तो यहाँ तक गया ए वापस आया बी, दो वेक्टर्स हैं जो ड्रा कर सकते हैं, लेकिन इनका रिजल्टेंट क्या है? नल, जहां से शुरू किया था। अब आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अ वेक्टर whose starting point and whose end point आर सेम। एक ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम ही हो। आपने स्टार्ट किया था, कहीं गए गए फिर वापस आ गए, तो आपकी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम ही है, तो दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, और इन अदर वर्ड्स इज कॉल्ड है नल वेक्टर। इस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, या इसको हम नल वेक्टर कहते हैं। सो एक इंडिपेंडेंट वेक्टर नहीं है। अच्छा, ये क्या हो गया? ये हो गया ए और प्लस बी। अब ये ए बी क्या है? माइनस ए, रिजल्ट क्या आएगा हमारा? नल वेक्टर। तो नल वेक्टर इज नॉट ए इंडिपेंडेंट वेक्टर जो आप ड्रा करते हैं कि भाई मुझे नल वेक्टर ड्रा करके दिखाए, नो, इट्स अ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, और इन अदर वर्ड्स इट्स अ रिजल्टेंट ऑफ टू नेगेटिव और टू ऑपोजिट वेक्टर्स। यहाँ पे हम वेक्टर्स की डिस्कशन को एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम थोड़ा उससे आगे बढ़ेंगे। अब तक के लिए तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।